जीवन इतना अस्थायी है कि उसकी तुलना कबीर साहब पानी के बुलबुले के साथ करते हैं, भोर का तारा के साथ करते हैं। कि जैसे सुबह में जब रात चली जाए और सूर्य अभी आया नहीं तो थोड़े पल के लिए बहुत चमकते हुए चंद तारे दिखते हैं। बहुत चंद्रमा का भी प्रकाश दिखेगा, माने उसका आकार भी बड़ा चमकता हुआ दिखता है अगर वो पूर्णमासी के 4 दिन आगे पीछे हुए तो। नहीं तो तारे तो दिख ही जाते हैं, अमावस्या हो तो भी। पर आप कभी इसको, ये प्रयोग आप सबके लिए मैं कह रही हूँ, कभी घर में ही इसको करना। प्रयोग ये होगा कि सुबह आप अगर सूर्योदय आजकल 6:15 करीब होता है, तो आप 6 बजे से ही ऐसी जगह में बैठ जाइएगा जहाँ आपको तारा दिखाई दे, जहाँ जिस दिशा में भी तारा दिखता हो उसको देखिए। तो उस तारे को त्राटक करते रहिएगा और कुछ ही पल इतना सुंदर दिखता हुआ तारा, जहाँ सूर्य की रोशनी तेज हो जाएगी वहाँ वो तारा दिखना बंद हो जाएगा फिर। तो उस सुबह के चमकते हुए तारे की रोशनी कितने अल्पकाल की होती है। अल्प माने थोड़ा। तो इतने थोड़े काल के लिए जो उसकी चमक है, उस चमक को हम जीवन का आधार नहीं बना सकते। और ये एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा ये। बस ये उस समय पर स्मरण रखना कि जिस तरह से भोर का तारा आँख से देखते 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 में एकदम से विलीन हो जाता है। तारा कहीं नहीं जाता है, बस ये है कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि फिर तारा दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही मानव जीवन की जो ड्यूरेशन है, मानव जीवन का जो काल है, वो कहते हैं इतना ही है जितना कि भोर का तारा। बस ये चमका अभी और ये गया। इन दिनों इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस कोविड के काल में मेरे पास इतने समाचार आए ना, वो भी गए, ये भी गए, वो भी गए, ये भी गए। ये नहीं कि कोविड हुआ है उन सबको, वैसे और कई कारणों से चले गए। साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, चले गए। बीपी एकदम ड्रॉप कर गया, चले गए। हाई हो गया, चले गए। कुछ भी नहीं हुआ पर चले गए। अच्छा, अब जाने वालों को हम क्या कहें? जाने वाला तो जाने से पहले हम ही को कुछ नहीं कह के गया, तो अब हम क्या कहें कि क्यों चला गया तू ऐसे। लेकिन सत्य यही है, हम कितना आंख बंद कर लें, हम कितना इस बात को भूलना चाहें, लेकिन प्रकृति अपना ये खेल हमारे आसपास दिखाती रहती है। पर मनुष्य इतना बेहोश है कि मृत्यु के इस तांडव को देख करके भी विचार नहीं करता है, सद्गुरु के सानिध्य में नहीं जाता है, ज्ञान श्रवण नहीं करता है, ज्ञान पर मनन नहीं करता है। और उसकी वही बेवकूफ़ी चल रही होती है कि 5 साल बाद ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 50 साल बाद ये करूँगा। और तो और जो 50 या 60 के हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जब मेरा बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो ये करूँगा। फिर वो अपने लिए नहीं सोच पाता, फिर वो अपने बच्चों पर उसका ध्यान चला जाता है। जब मेरा बच्चा 25 का हो जाएगा तो बस शादी कर दूंगा, जब मेरा लड़का इतने का हो जाएगा तो ये कर दूंगा। और 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग को अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना लेता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें नहीं, जरूर सोचें, जरूर सोचें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम अपने बारे में मत सोचो, वो भी जरूर सोचो। पर इस
सत्य को याद रखते हुए सोचना कि जीवन हमारा मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी, तुम्हारे परिवार का भी, तुम्हारे संबंधियों का भी, तुम्हारे कुटुंबियों का भी, तुम्हारी जाति वालों का भी, तुम्हारे कुल गोत्र वालों का भी, तुम्हारे देश में रहने वालों का भी, और पूरी दुनिया में रहने वाले सभी मानवों और सभी जानवरों का भी। सच ये है कि मृत्यु तो खड़ी है सिर पर। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, मौते दा कंडा यूं दिखे ज्यों दरिया बेटा। जैसे दरिया का जो रेत का किनारा होता है वो हमारे देखते देखते पानी का बहाव तेज आए तो बड़ी जोर से कट जाता है, लेकिन अगर थोड़ा कम भी हो तो धीरे 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 किनारा जो है वो कटता ही जाता है। आप कभी श्री वृंदावन गए हों और यमुना जी जो वहाँ पर है वहाँ गए हों, तो यमुना इतनी दूर जा चुकी है, वृंदावन से परे हो गई, हट गई है, पीछे जा चुकी है। जहाँ कभी बड़े सुंदर सुंदर घाट बने थे और वो जिसको कहते हैं ना दर्शन करने के लिए चुबारा जैसे होता है, अभी बड़े सुंदर गुंबद होते हैं और बारादरी कोई कह देते हैं उसको, पर वो बैठक की जगह होती थी कि जहाँ संत महात्मा साधु दर्शक आए, श्रद्धालु आए, वहाँ बैठ करके यमुना जी के किनारे पर यमुना के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण भगवान का स्मरण और जप और हरिनाम जप करते थे। अब यमुना तो चली गई वो दूर, तो वो जो इतनी सुंदर सुंदर बैठकें बनी हैं, जो वो सीढ़ियाँ बनी हैं गंगा जमुना जी में उतरने के लिए, अब वो सीढ़ियाँ सूखी हैं, उसके आगे सड़क चल रही है, उस सड़क पे ट्रैफिक चल रही है, उस सड़क के बाद लोगों के घर बन गए, उस घर के बाद खेत हैं, और उन खेतों में भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो काफ़ी दूर तक चलने के बाद आपको यमुना का जल प्रवाह दिखाई देता है। अब वो कितने हजार साल में ऐसे बदल गया कि वो एक अलग विषय है गणित का, लेकिन समझने की ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ यमुना अपना घाट छोड़ गई तो वहाँ तुम्हारे एक अल्पकाली मानव जीवन की जो नदी है वो प्रवाह जिन घाटों पे, घाट मतलब अब जिन घरों में आप रहते हैं, या कहो कोई साधु है तो जिस आश्रम में वो रहता है या जिस मंदिर में वो रहता है, जीवन की नदी का प्रवाह उस घर मंदिर आश्रम को छोड़ के कब का कहाँ चला जाएगा क्या मालूम। हैदराबाद से हमारे एक शिष्य हैं शंकर लाल आए हुए हैं। कल वो थोड़ा समय मिला उनको मेरे से बात करने का, तो वो कह रहे थे कि कोई ऑलमोस्ट आई थिंक सो 12-13 वर्ष पहले यहाँ आश्रम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, पूर्व जन्म को देखने की एक थेरेपी होती है, वो हमारे शिष्य हैं इंग्लैंड में रहते, वो कराते हैं इसको, विनय नाम है उनका। तो विनय को हमने यहाँ आश्रम में बुलाया और लोगों को कहा कि जिस किसी की रुचि हो, है तो वो हिप्नोथेरेपी का पार्ट, बट फिर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो जो करना चाहे वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने तब किया, कईयों का सक्सेसफुली हो पाया, कईयों का नहीं हो पाया था। तो शंकर कल मुझे बता रहे थे कि 4 जन्म वो अपने देख पाए थे, पूर्व के 4 जन्म वो देख पाए, जिसमें उनकी बहू, उनकी पत्नी उनके संग तब भी थे, अलग अलग संबंधों में, पर वो तब भी थे, साथ में थे वो लोग।
4 जन्म को फ्लैश में, लेकिन जिस समय वो दिखता है ना तो ऐसे समझिए जैसे आप स्वप्न देखते हैं। तो जब स्वप्न देखते हैं तो वो बिल्कुल सच्चाई लग रहा होता है ना, जागने के बाद आप कहते हो कि आह ये तो सपना था। तो ऐसी रिग्रेशन थेरेपी में जो इमेजेस आती हैं वो इमेजेस इतनी ही क्लियर हो सकती हैं, इतनी ही वो स्पष्ट हो सकती हैं कि आदमी जब उस थेरेपी से बाहर आता है तो कदाचित उसको वो सब स्मरण भी रहता है। तो कह रहे पिछले 4 का देखा, हुआ यूं था, उन्होंने कुछ अपनी पारिवारिक बात, कुछ चिंता का विषय मेरे सामने रखा। शिष्य को ये लगता है ना कि मेरे गुरु को सब पता रहे, तो उनकी आदत है तो वो अपनी जो भावना होती वो व्यक्त कर देते हैं। उन्होंने व्यक्त कर दी और फिर थोड़ी देर में खुद से ही किसी अन्य विषय में, क्योंकि वो ज्योतिष सीख रहे हैं तो ज्योतिष में 9वां घर पूर्व जन्म का होता है, आदि आदि ये सब बातें सुनी ही थी। तब फिर खुद ही बोले कैसे मैंने थेरेपी में 4 जन्म देखे। मैंने कहा अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, वो 4 जन्म में जो तुम्हारे घर थे, जो तुम्हारी जायदाद थी, जो तुम्हारे बच्चे थे, आज वो कहाँ हैं? क्या आज भी उनके बारे में सोचते हो? ऑब्वियसली कहते नहीं, वो थोड़ी याद है मेरे को, मैं उनको क्यों याद करूंगा। मैं उस घर में राशन आया या नहीं आया, उस घर का बिजली का बिल पे हुआ नहीं हुआ, उस घर के लोगों ने इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया, उस घर में जो बच्चे थे उनकी शादी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, मैं सोचते हो? कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। तो मैंने कहा बस सीधी सी बात ये है, ज्ञान की जो हमारे ऋषियों का प्रदान किया हुआ, और वो ये है कि जैसे वो 4 जन्मों के घर परिवार संबंधी सब छूट गए और तुम तनिक भी उनको स्मरण नहीं करते हो, तो ये जो परिवार इस समय है उसके बारे में भी थोड़ा वो ही एटीट्यूड, वो ही धारणा बना करके रखो। जो कर सकते हो वो कर लो, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। जो जीव तुम्हारे संग रह रहे हैं उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने कर्म का भोग सब भोग रहे हैं, तो तुम कब तक फिक्र करोगे दूसरों की? 55 पार कर लिए। टेक्निकली बोलूं तो आश्रम व्यवस्था के अनुसार जिस दिन पहले ही संतान का विवाह कर दे, हमारे ऋषियों ने यह सिस्टम बनाया था कि उस दिन के बाद से वो व्यक्ति घर में ऐसे रहे जैसे ये घर मेरा है ही नहीं। वानप्रस्थ, अब वन की ओर प्रस्थान करना है, माने पूर्ण रूपेण साधना में अपने आप को अब डाल देना चाहिए। अब समय संसार में गांठें बांधने का नहीं है, अब अपने मन की गांठें खोलने का है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। पहली संतान ब्याह ली, दूसरी ब्याह ली, तीसरी ब्याह ली। मन है कि अब उनके जीवन को भी चलाना चाहता है कि ये ऐसे चले, मेरी बेटी दामाद ऐसे चले, मेरा जो बहू और जो मेरे पुत्र हैं वो ऐसे चलें। अब उनके आगे जो बच्चे होंगे फिर उसमें दखल अंदाजी, माफ़ करना, इसलिए बुढ़े घरों में ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते क्योंकि वो दखल अंदाजी बहुत करते। बहू से सास का झगड़ा अधिक समय पर किस बात का है? बोले सास टोकती बहुत है, रोकती है बहुत। वही बात बेटा कोई बाप को कह देगा, कोई दिल में रखेगा कि भाई पूछते बहुत है ये सवाल, मैं बेवकूफ हूं क्या, इन्हें गधे को पैदा किया है क्या? और अगर मैं गधा हूं तो फिर गधे का बाप, अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख का बाप मूर्ख ही होना चाहिए। अगर खुद को वो समझदार समझते हैं तो हमको भी समझदार क्यों नहीं समझते हैं ये? तो ये अक्सर बेटा बहू का, बेटी दामाद का ये जो ना एक विवाद जो है वो चलता रहता है। मनुष्य लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किस पॉइंट पर आकर के गेट बैक नाउ, पीछे हटो।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि मोह ममता में अंधे होके सब कुछ उनके नाम करके तुम निकल जाओ, आश्रम चले जाओ। मैं तुम्हें आश्रम में बिल्कुल नहीं बुला रही हूं, मुझे ऐसी कोई रुचि नहीं है। पर कहने का भाव यह है, फाइनेंशियली अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कुछ आज़ादियाँ फिर आगे बच्चों को दे देनी चाहिए। उनका जो प्रारब्ध, उनकी जैसी बुद्धि, वैसे वो काम करेंगे। आपका काम था संस्कार देना।